नमस्ते गणपति बापा मोरिया, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग। आज मैं निकालने वाली हूँ आपके लिए हर तरीके के कार्ड। फटाफट से क्विक रीडिंग करूंगी, रीडिंग गाइडेंस भी दूंगी। कॉस्मिक जो कार्ड्स हैं मेरे ये बहुत बढ़िया हैं, ये भी दूंगी। एंजल गाइडेंस हो गई वो मैं आपको दूंगी, और कोई टाइम लाइन है जो आपकी कोई चीज़ है वो पूरी कब तक होगी उसके लिए भी हम आज टाइम निकालेंगे। क्विकली वो रीडिंग देती हूँ। सेल्फ केयर के बारे में डेफिनेटली वो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ वो भी दूंगी। और ये मैं रीडिंग बना रही हूँ सिर्फ जुलाई के, जो ये अभी बचे कुछ दिन रह गए हैं। आज है 26, तो आज ये रीडिंग मैं पोस्ट करने वाली हूँ। और ये लव रीडिंग है कि आपको यहाँ पे लव में जो आपके लव रीडिंग है, जो आपको आपका पार्टनर कुछ भी कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो एक मैसेज हम इसके बारे में भी निकालेंगे। तो उससे पहले कि जिसको रेजोनेट होती है उसके लिए, जिसके लिए नहीं है वो स्किप कर दीजिए। हेटर्स आर नॉट वेलकम। एंड द सेकंड थिंग, मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज तो करनी ही है, उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट और लाइक करना है। शेयर के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ। और टैरो कार्ड्स में भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये टाइमलेस रीडिंग है, जिसको मिलेगी उसके लिए है। लेकिन हाँ, ये जुलाई में ही टाइमलेस है। जुलाई के बाद अगर आपको मिलेगी तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जुलाई वालों के लिए ही है। और टाइमलेस मैं इसलिए कह रही हूँ, कभी भी मिले, किसी भी कंडीशन में मिले। तो सबसे पहले मैं एंजल कार्ड निकालूंगी, और एंजल गाइडेंस के मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, लेकिन आज मैं एक ही निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि ये क्विक रीडिंग है। कॉस्मिक का भी मैं एक ही निकालूंगी, तो मैं कार्ड निकाल देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है। ये मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं, तो ये 2 कार्ड हो गए हैं। तीसरा मैं निकालूंगी सेल्फ केयर का, और जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो मैं लास्ट में निकालूंगी। मैं निकालूंगी करियर, फाइनेंशियल, लव रीडिंग, बट फिलहाल ये निकाला है मैंने एक सेल्फ केयर का, तो ये कार्ड भी हो गया है। और ये रहा जिनकी लव रीडिंग, जिनको चाहिए कि उनका पार्टनर उन्हें क्या मैसेज देना चाहता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आपका मंगेतर है, आपका क्रश है, जो भी है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एक कार्ड निकाला है मैंने, ये सब हो गया है। भोलेनाथ की एक गाइडेंस डेफिनेटली निकालेंगे, क्योंकि सावन का महीना है भाई, तो ये तो बनता ही है। हमारे प्रभु भोलेनाथ, हर हर महादेव। कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। चलिए करते हैं इसकी रीडिंग, जिसको मिलेगी उसके लिए है। गणपति बापा मौर्य से शुरू करेंगे और राम राम से खत्म करेंगे। तो सबसे पहले एंजल का जो मैसेज आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मतलब ये क्लियरली कह रही है एंजल कि आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जिसमें आप किसी से हेल्प नहीं मांगना चाहते हो, लेकिन हेल्प मांगो। कहते हैं ना, बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलता है। बहुत होता है, माँ से भी खाना जब तक बच्चा नहीं मांगेगा, माँ को नहीं पता भूख लग रही है। खाने का टाइम अलग होता है, लेकिन भूख लग रही है तो हमें माँ से मांगना पड़ता है। सेम यही है, डिवाइन यूनिवर्स हो गया, या फिर ऊपर वाले, जो भी, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हो, आप उनसे मांगिए कि आपको क्या चाहिए। और अदर्स हेल्प का इसका सीधा सीधा मतलब है कि देयर इज समबडी हु कैन हेल्प, और आप हेजिटेट हो रहे हैं, आप नहीं मांगना चाहते हैं हेल्प, तो प्लीज़ हेल्प मांग लीजिए, ठीक है। तो एंजल गाइडेंस तो हमको ये कह रही है। कॉस्मिक जो हमारी डिवाइन है वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। स्पाई, देखिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में सब कुछ पता कर रहा है और आगे फॉरवर्ड कर रहा है। देयर इज समबडी हु इज इन योर लाइफ टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गिविंग इट टू समबडी, ठीक है। आप पे नजर रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये आपकी लव लाइफ तो नहीं है, दिस इज इन योर ऑफिस। ये जो भी है ये करियर से रिलेटेड है। तो प्लीज आप, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, मेक श्योर कि यू डोंट डिस्कस विद एनीवन। किसी के साथ भी आपको अपना करियर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बात शेयर नहीं करनी है। अब निकालेंगे हम सेल्फ केयर। इसमें है फाइनेंशियल गोल। देखिए ये साफ साफ कहता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करके रखिए। आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कभी कभी हम बेफिजूल खर्चा कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको अपना ध्यान रखना है। एंड ऑफ द डे आप कुछ भी बोलो, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ भी पैसा ना बचे। तो आप ये सोचिए और अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए कहीं पे। या तो कुछ लोग प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं और वो प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, रिस्क लेने वाली बात है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में हाथ डाल दीजिए। लेकिन अपने जो फाइनेंसेस, आपके गोल्स हैं, वो प्लीज़ क्लियर रखिए और अपने लिए कुछ सेविंग्स कीजिए। यही मुझे डिवाइन मैसेज आ रहा है। अब जो लव रीडिंग है, जिन ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर अ फाइट। देखो ऐसा है ना, कपल को, एक कपल है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, मंगेतर है, या फिर क्रश भी है, जो भी है, हो सकता है आपकी साइलेंट फीलिंग्स हो। तो कोई आपको एक हक देना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है ना, सॉरी बोलना चाहता है बेसिकली। अब वो चाहता है, चाहती है, जो भी है, जिसका भी रिलेशन है, लेकिन देयर इज समबडी हु रियली वांट्स टू अपोलोजाइज। आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, उन लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, तो ये झगड़े के बाद का है। अब हम निकालेंगे भोलेनाथ की गाइडेंस। प्रभु क्या कह रहे हैं, बुल नंदी, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा मैसेज है। तो यहाँ पे महादेव जी का साफ साफ मैसेज है, जैसे नंदी भगवान उनके लिए समर्पित हैं पूरी तरीके से, वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी चीज़ के आप अपने डिवाइन और भोलेनाथ को या जिसको भी आप मानते हो
कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, बस ये कार्ड वही कह रहा है, ठीक है। तो आपको वही करना है, बस आप कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। निस्वार्थ होके आप डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, आपके सारे काम बन जाएंगे। अब निकालते हैं हम, ये टाइम वाला कार्ड है। किसी की कुछ भी है, एक सवाल पूछ लीजिए जब तक मैं इसको शफल कर रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो वो टाइम जो है, इसमें से टाइम निकालूंगी मैं कि आपके उस काम को कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में वो आपका काम पूरा हो रहा है। तो यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ कि कितना टाइम लगेगा। क्लोज योर आईज, टेक अ ब्रीथ एंड आस्क अ क्वेश्चन। मैं निकालने वाली हूँ एक कार्ड और यहाँ हम देखेंगे कि कितने टाइम पे, कितने टाइम लाइन में वो काम होने वाला है। ऑन एनी वेडनेसडे, आपका जो भी काम है, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो, वो आने वाले वेडनेसडे में या किसी भी वेडनेसडे में आज से आप लगा लीजिए। जैसे कि रीडिंग मैंने आपको बोली कि ये जुलाई तक की है, लेकिन अगर ये किसी को जुलाई के बाद भी मिल रही है तो ये जो टाइम है, ये टाइम आप कह सकते हैं अगस्त तक के लिए है। अगस्त तक के लिए आपकी जितने भी वेडनेसडे आएंगे, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, पर जब भी आपकी वो कोई न्यूज़ आएगी, जब भी आपका वो काम बनना होगा या जो भी आपकी कोई चीज़ है, वो वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे को हम गणपति बप्पा का दिन मानते हैं। तो नई शुरुआत जिसकी लाइफ में भी होगी, देखो वो सीधे सीधे आ गया है कार्ड, वेडनेसडे से होगी, ठीक है। अब मेरे कार्ड चार्ज हो गए हैं तो मैं टैरोट कार्ड निकालूंगी और इसमें मैं निकालूंगी 3 कार्ड। 3 कार्ड कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे फाइनेंसेस, कि आपके क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपके करियर में क्या चल रहा है। तो हर हर महादेव भोलेनाथ, मदद कीजिए, बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी इसको देख रहा है, उन्हें आप क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके फाइनेंसेस में, उनके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। लव लाइफ में सब आ जाते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपका क्रश, आपके हस्बैंड वाइफ, एनीवन, ठीक है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कभी कभी कार्ड्स किसी भी रिश्ते के लिए आ सकता है, दैट कुड बी योर पेरेंट्स और एनीबडी। तो हम ये कार्ड निकाल रहे हैं, लेकिन मैं लव लाइफ के लिए निकालूंगी, रिलेशनशिप आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड किसके लिए, आप उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। सो प्लीज़ कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए अच्छे से कार्ड निकालिए प्लीज़। ये निकाल रही हूँ मैं फाइनेंसेस के लिए। अब मैं कार्ड निकालूंगी आपके लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए और एक कार्ड निकालूंगी मैं आपके करियर के लिए। जो भी आएगा देखेंगे, इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे आता है या जो भी है। तो आपके ये देखिए करियर और फाइनेंसेस का जो कार्ड है, ये है 7 ऑफ कप्स। तो ये जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कार्ड कहता है जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत करो, अपनी भावनाओं की वजह, अपनी समझ और अपने विवेक का इस्तेमाल करो। किसी भी व्यक्ति, नौकरी, रिश्ते या अवसर को केवल दिखावे के आधार पर मत चुनो कि आपको किसी को दिखाना है और आपको वो काम करना है। वास्तविकता जो रियलिटी है उसको देखो, क्योंकि सही निर्णय ही आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको यही कह रहा है, भगवान आपको सही और गलत में अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रम से बाहर निकलो। हो सकता है कि आपने कोई इल्यूजन्स या कुछ सोच हो, आप अपने आप ही ये कहानी बना रहे हो, उस चीज़ से बाहर निकलो और आपके इंट्यूशंस पे ध्यान दो। डेफिनेटली आपकी जो इंट्यूशंस है वही आपको बताएगा मैं सही निर्णय चुन सकती हूँ या चुन सकता हूँ। ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और तब जाके आप कोई डिसीजन लो। आप गलत डिसीजन बिल्कुल मत लो, क्योंकि भ्रम जो कहते हैं ना कि भ्रम आपको कुछ भी एहसास दिला सकता है कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ वो हो रही है, क्योंकि चमक धमक वाली ज़िंदगी हम लोग जीते हैं। तो ये कार्ड वही कह रहा है कि शो ऑफ, बेसिकली शो ऑफ पे नहीं जाना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो एंड बी रियल, ठीक है ना। अपनी लाइफ में आपको रियल रहना है। तो ये तो हो गया फाइनेंसेस का कार्ड। दिखाना नहीं है, दिखावे पे नहीं जाना है, ठीक है। पैसा, फेम, वेम, ज़बरदस्ती की, जबकि आपकी कंडीशन कुछ और है। तो आप अपने दिल को चुनो और रियलिटी चुनो। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। ये कार्ड आपका आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपका। ये कार्ड हमको बताता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड है जो एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन है ये, ठीक है। तो आप ये जो रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो सकते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ इशू चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसको अच्छे से एक जो कहते हैं ना, 2 पार्टनर मतलब कपल है, दोनों में से एक जना एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लो। दोनों मिलकर अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को मिलो जिनके पार्टनर नहीं है, वो ऐसे इंसान से मिले जिसके आपके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। और एक्चुअली ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए आया है। तो ये संकेत सीधे सीधे आपको देता है कि जीवन में स्थिरता, ठीक है, आपको प्रायोरिटी और एक मजबूत रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। अगर आपके रिश्ते में कुछ भी इशू चल रहा है तो आपको खुल के एक दूसरे से बात करनी है और एक दूसरे पे विश्वास करना है। कहते हैं ना, रिश्ता जो होता है वो आपका विश्वास पे टिका होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है। और एक इंसान आप में ऐसा है जो मैच्योर है, ठीक है। तो आपको ही ये रिश्ता संभालना है और आपको ही ये डिसीजन लेना है। धैर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा कार्ड निकालते हैं हम करियर में। करियर के लिए निकला है दी एम्परर का कार्ड।
मेजर आर्काना है, ये आपको साफ साफ अपने करियर के लिए बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा संकेत, ये एक ऐसा संकेत है, अपने लक्ष्य पर पूरी स्पष्टता और अनुशासन के साथ काम करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं दिखा रहा है, ये आपसे मेहनत करवाना चाहता है, आपसे प्लानिंग मांग रहा है, आपको प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना है। सफलता किस्मत से तो मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका अनुशासन, आपका धैर्य और आपका हार्ड वर्क मांगता है। ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि अगर आपने ये सब कुछ फॉलो किया तो आप एक मजबूत सी अपनी नींव और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम पे बहुत फोकस करते हैं और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक अपने फ्यूचर की प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं। तो ये कार्ड उनके लिए निकल रहा है। हाँ, अपने इमोशंस को अलग रखो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखो। तो ये बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने मन को लेके, इमोशंस को लेके इधर उधर हो रहे हो और नहीं करना है वो, क्योंकि आपकी मेहनत का जो आपकी मेहनत का कहते हैं ना फल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि मुझे फल नहीं मिल रहा है, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्ड निकाले हैं मैंने जुलाई के, ये निकला है आपका फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे और आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा और आपके करियर कैसा रहेगा। और आप सबको एक कंक्लूड करने के लिए मैं कार्ड और निकाल देती हूँ, एंजल गाइडेंस में देखती हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए एक और गाइडेंस निकालो, हम जाते जाते गाइडेंस आपको और दे देते हैं। अब ये टाइमलेस गाइडेंस है, तो जिसको जैसे भी मिलेगी रेजोनेट होना हो, एटलीस्ट गाइडेंस तो डेफिनेटली रेजोनेट होगी। और प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करें और लाइक करें। शेयर के लिए मैं बोलती नहीं हूँ, पर्सनल रीडिंग में करती नहीं हूँ, स्कैमर से प्लीज़ बचिए। और वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो अच्छा सा कोई कमेंट कीजिए और बताइए किस टॉपिक पे मैं लेकर आऊँ आपके लिए वीडियो, मैं नेक्स्ट टाइम वही लेके आऊँगी। तो साफ साफ कार्ड्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम। आप शायद कुछ जल्दीबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ में। देखो, हम जब कार्ड निकालते हैं ना तो हमें कुछ फील भी होता है साथ साथ। तो इंट्यूशंस जो हमारे होते हैं, जो डिवाइन हमें चाहते हैं कि मैसेज पास करें, हम वो मैसेज भी आप लोगों को पास करते हैं। तो अब मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मे बी यू वेटिंग फॉर समथिंग, मे बी समथिंग बहुत डेस्परेटली आप वेट कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि मैं आज कर लेती हूँ, कल कर लेती हूँ। कुछ काम है जिसको आप टाल भी रहे हो, लेकिन आपका बहुत मन है उसको करने का। तो सीधे सीधे संकेत एंजल्स का ये आ रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो बिल्कुल मत कीजिए। बाकी अब हम इस रीडिंग को बंद करते हैं। सब लोग अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, राम राम, टेक केयर।